स्वागत, आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की व्यूअर्स। मैं सौरभ शर्मा आपके साथ, अवधेश कुमार जी, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, समीर चौगानकर साहब हैं। अब बात जरा करते हैं किसान आंदोलन और हरियाणा के चुनाव की। किसान आंदोलन तो आप कहेंगे कि खत्म हो गया, हमें लगता है खत्म हो गया, लेकिन आज भी वो बॉर्डर, शंभू बॉर्डर हरियाणा का, वो आज भी बंद है। वहां आज भी किसान बैठते हैं। 200 दिन उस बात को हो चुके और अब आज वहां पर बहुत सारे किसान, आज 200 दिन पूरे हुए तो वहां पर दूर दूर से बुलाए गए, आए, पहुंचे और वहां विनेश फोगाट को बुलाया गया। स्पेशली विनेश फोगाट को किसानों ने वहां पर सम्मानित भी किया। बैठी हुई आपको दिखाई दे रही हैं। तो विनेश फोगाट का इससे किसानों के कार्यक्रम में जाना, किसानों का आज के दिन को एक बड़े दिवस के रूप में मनाना, ये सब हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहानी बता रहा है, इसकी चर्चा अब हम करेंगे। मैं आपको विनेश फोगाट की बात सुनवा रहा हूं और किसान नेता सरवन सिंह पंढेर की। अगर ये हमें खाना ना दे तो हम भी नहीं कम्पीट कर पाते हैं। तो बस लाचारी महसूस होती है कई बार कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं। हम देश को रिप्रेजेंट करते इतने बड़े बड़े लेवल पे, लेकिन अपने परिवार को दुखी देख के हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो बस सरकार से यही निवेदन है कि सुनना चाहिए। जैसे आपने पिछली बार अपनी गलती मानी थी, आपने माना था कि कुछ गलत हुआ है, उसके बाद आपने जो वादे किए थे वो पूरे करने चाहिए। और ऐसे मतलब हमारा देश ऐसे उन्नति नहीं करेगा अगर हमारे अपने लोग ऐसे सड़कों पे बैठे रहेंगे, तो देश को भी नुकसान होता है इस चीज से। 200 दिन हो गए हैं, अभी भी बैठे हैं, लेकिन हौसला देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि हौसला झुका तो है ना। जब लंबा कोई आंदोलन चलता है तो लोगों में एक उम्मीद टूटने लग जाती है, क्योंकि हम ऐसी जगह से निकले। जब हम दिल्ली में बैठे थे तो हमारे भी हौसले ऐसे होते था कि पता नहीं कब मानेंगे, है ना। लेकिन हौसला देख के ऐसे लग रहा है कि आज पहला ही दिन है। 200 दिन मोर्चों के पूरे हो रहे हैं और हमारे ऊपर बहुत सा तशद्दुद हुआ, बहुत सा जबर हुआ। इसके बावजूद हमारे ऊपर इस तरह के लांछन लाए गए, खालिस्तानी बोला, बहुत कुछ बोला। ये सब के बावजूद हम धूप में रहे, बरसात में रहे, सर्दी में रहे, इसके बावजूद पीसफुली ढंग से 200 दिन आंदोलन चलता रहा है। तो ये बहुत बड़ी सफलता हमारे लिए है। तो 200 दिन के उपलक्ष्य में आज हमने किसानों मजदूरों को बड़ा इकट्ठ बुलाया है। लगभग उत्तर भारत के राज्यों से हैं, पंजाब हरियाणा के ज्यादा होंगे, पंजाब के ज्यादा होंगे, पर सभी राज्यों से नजदीक से किसान। 1 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग होनी है, आप इस बात को समझिए। विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और किसानों का आंदोलन का वो तो इस बार स्वरूप नहीं था जो आपने पिछली बार पहले आंदोलन में देखा था, जब कृषि कानून वापस भी लेने पड़े थे। वो जोर नहीं था, ये बात सही है, लेकिन फिर भी वो मोर्चे पर तो बैठे ही हुए हैं। और ये सभी लोग, तमाम लोग जो हैं, अब चुनावों में किस तरीके से एक्टिव होंगे। विनेश फोगाट ने तो मुझे लगता है आज खुलकर अपनी भूमिका बिल्कुल साफ ही कर दी, जब उन्होंने कहा कि भाई ये इनके हौसले टूटे नहीं है, हमने भी इसी तरह का आंदोलन दिल्ली में किया था अपनी मांगों को लेकर के, तो मैं समझ सकती हूँ कि इनकी भावना क्या है। अब विनेश फोगाट की भूमिका, किसानों की भूमिका चुनाव में क्या देखते हैं? नहीं, मैं तो इसे एक बहुत अच्छे चित्र के तौर पर देखता हूँ कि अब कोई भ्रम नहीं रह गया, स्पष्टता आ गई कि विनेश फोगाट कहाँ खड़ी हैं, क्या कर रही हैं। पहलवान होना उनका एक प्रोफेशनल काम था, उसको भी उन्होंने बहुत, जिसको कहें कि अच्छे से निभाया, देश का नाम रोशन किया। लेकिन मूल रूप से उनकी इच्छा क्या है, कहाँ जाना चाहती हैं, और जब संन्यास की बात वो करती हैं, जब कहती हैं कि हम आगे क्या करेंगे, फिर उन्होंने कहा कि हम संन्यास लें कि न लें अभी तय करेंगे, लेकिन कुल मिला के किधर जाएंगी वो तय हो गया है। अब ये जो शंभू बॉर्डर है, इसको जरा समझना चाहिए। पहले दिल्ली में जंतर मंतर हुआ करता था, वहां हर वक्त कुछ लोग बैठे रहते थे, बरसों बरस बैठे रहते थे, ऐसी ऐसी मांग लेकर आकर बैठे रहते थे कि कई तो बड़ी जायज मांगे होती थी, लेकिन कई ऐसी मांगे होती थी कि जिसको ना कोई पूरा कर सकता ना कुछ, फिर भी वो बैठे रहते थे। कई जिले में डीएम पूरा कर देगा, उसको लेके भाई चले आते थे, सीधे जंतर मंतर पे बैठ जाते थे। शंभू बॉर्डर पे क्या हो रहा है, इनकी मांग क्या है, क्या इनके पास कोई जेन्युइन जायज मांग है? नहीं है। अगर होती तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कम से कम इसके 3 के तो किसान वहां होते। चलो उत्तर प्रदेश वाले ना आते, योगी जी से डर के, राकेश टिकैत वो तो नहीं करते हैं आंदोलन, जब से योगी जी का मामला हो गया तो थोड़ा डरते हैं, और ये अच्छा भी है, कुशल शासक हो और अगर आपके पास कोई जायज मांग ना हो तो डरना भी चाहिए। लेकिन आप जरा सोचिए कि शंभू बॉर्डर को ब्लॉक किया, लोग, हजारों लोग रोज वहां से आते जाते हैं,
सुप्रीम कोर्ट कह चुका है खुलवाओ, उसके बावजूद ये लोग हटने को तैयार नहीं। और अगर अभी इनको जबरदस्ती हटा दिया जाए तो कहा जाएगा कि देखिए लोकतंत्र पर हमला हो गया, संविधान समाप्त हो गया। और जो सरवन सिंह पंढेर बोल रहे थे उनके बारे में एक बात याद दिला देता हूं। यहां से 3 मंत्री गए थे, पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय। क्यों गए थे? वहां बात करने गए थे, 2-2 3-3 बार बात की। और ये भाई साहब और एक दल्लेवाल, दोनों लोग मान गए, जगजीत दल्लेवाल मेरे ख्याल से, दोनों लोग मान गए। 5 फसलों पर सरकार ने कहा हम पूरी फसल आपकी खरीदेंगे, आप ये पैदा कीजिए, ये मान गए। कहे 48 घंटे का समय दे दीजिए, उससे पहले लौट के आए कहने ने हमारे लोग नहीं मान रहे। अरे भाई, जब तुम किसान नेता हो, खेती किसानी कर रहे हो, समझ तुम्हारी बनी हुई है, इसका सीधा सा मतलब हुआ खेती किसानी से इन लोगों का, जितने लोग दिख रहे हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है। किसानों के नाम पर जो वसूली चल रही है, टोल टैक्स उगाहा जा रहा है, गांव-गांव से 500 से लेकर 5000 रुपए परिवारों से जो लिया जाता है कि हम किसान आंदोलन चला रहे हैं, ये बेहद खतरनाक है, जिसकी चर्चा मीडिया में भी नहीं हो पाती है। देश का कोई राजनीतिक दल एक लाइन में, हरियाणा के विधानसभा चुनाव में किसानों का मुद्दा कोई मुद्दा है इस बार या नहीं है? उतना ही मुद्दा है जितना पिछली बार था, उससे न कम है न ज्यादा है। वो लोग अपनी जगह अड़े हुए हैं। और एक चीज और समझिए, जो हरियाणा के किसान नेता हैं वो इसमें शामिल नहीं हुए इस बार के आंदोलन। इससे दूसरी बात जोड़ रहा हूं, अगली खबर पर जा रहा हूं, फिर कंगना रनौत की बात मैं करूंगा। कंगना रनौत ने भी किसान आंदोलन को लेकर के पीछे एक बयान दिया था, बीजेपी के लिए बड़ा अनकंफर्टेबल हो गया था। उन्होंने कहा था ऐसे बयान आपको नहीं देने चाहिए, जवाब मांग लिया था। उन्होंने कहा था किसान आंदोलन के दौरान लाशें लटकी हुई थी, बलात्कार होते थे, इस पर आपत्ति हुई थी। अब कंगना रनौत दूसरी वजह से चर्चा में है। कंगना रनौत की एक फिल्म आ रही है इमरजेंसी पर, जिसमें वो इंदिरा गांधी का किरदार अदा कर रही हैं। तो इमरजेंसी का वो पूरा दौर उसमें दिखाया जाएगा। कंगना रनौत ने बताया कि इसमें हम इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री बनने से पहले का फेज भी दिखाएंगे, प्रधानमंत्री बनने का फेज भी दिखाएंगे, और जिस तरीके से उनकी हत्या की गई थी उनके बॉडीगार्ड्स के द्वारा, वो भी हम दिखाएंगे। उनका एलिगेशन क्या है, आरोप क्या है? वो कह रही मेरी फिल्म बनकर तैयार है, सेंसर बोर्ड के पास है, सेंसर बोर्ड मेरी फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है, पास कर दिया है लेकिन सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है, और मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है कि मैं उसमें ये ना दिखाऊं, मैं उसमें ये ना दिखाऊं। आप उनकी बात सुनिए। कई तरह की अफवाहें उड़ रही हैं कि हमारी फिल्म इमरजेंसी को सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया है। इट इज़ नॉट ट्रू। इनफैक्ट हमें हमारी फिल्म क्लियर हो गई थी, लेकिन उसकी सर्टिफिकेशन रोक ली गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा धमकियां आ रही हैं जान से मार देने की, और सेंसर वालों को बहुत ज़्यादा धमकियां आ रही हैं। तो हम पे ये प्रेशर है कि मिसेस गांधी के असैसिनेशन ना दिखाएं, भिंडरवाला को ना दिखाएं, पंजाब राइट्स ना दिखाएं। आई डोंट नो कि फिर क्या दिखाएं, कि क्या हुआ कि फिल्म अचानक से ब्लैकआउट हो जाती है। सो दिस इज़ अनबिलीवेबल टाइम फॉर मी एंड आई एम वेरी सॉरी for the state of things in this country. देखिए बात तो सही है, अगर उसमें उनसे कहा जाएगा वायलेंस नहीं दिखाना है, पंजाब में जो हुआ वो नहीं दिखाना है, हत्या का सीन नहीं दिखाना है, तो फिर कहने फिल्म में दिखाऊंगी क्या? इंदिरा गांधी पर तो मैंने पिक्चर बनाई हुई है। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा सर, इस दौर में आज के सेंसर बोर्ड में, मोदी सरकार के में, इंदिरा गांधी पर बनी फिल्म, इमरजेंसी पर बनी फिल्म पर क्यों आपत्ति हो रही है? यही तो बात है कि क्या यहाँ सरकार बदलने के साथ सत्ता और व्यवस्था भी बदली है, या सत्ता उसी इकोसिस्टम, उसी नैरेटिव पर काम कर रहा है? तो इसलिए नहीं अकेले नहीं। पहले तो देखिए कंगना का फैक्चुअल सिचुएशन क्या है। उसने कहा कि वहां लाशें टंग रही थी। क्या लखवीर सिंह को हाथ काट के उसको पुलिस बैरिकेड में नहीं टांग दिया गया था? क्या हरियाणा के एक युवक मुकेश, जो दलित युवक था, उसको जला के नहीं मार दिया गया था? क्या हरियाणा से आई एक युवती, दलित युवती का बलात्कार नहीं हुआ था और वो थाने में केस नहीं हुआ था? तो क्या ये फैक्ट है कि नहीं है? मैं आपके साथ फिल्म पर आना चाह रहा हूं, क्योंकि मतलब इस किस्म की फिल्में, हाँ तो अब बायोपिक्स, मैं कह रहा हूं, देखिए ऐसा है, ये जरूरी है, और उसी वैसी सच्चाई पूरी दिखाई जाए, जरूरी है ना? बिल्कुल आवश्यक है। सवाल है कि अगर उसमें फैक्चुअली गलत है तो आप कोर्ट में चले जाइए। केवल यह कहना कि हम दंगे न दिखाएं, आखिर इंदिरा गांधी ने कार्रवाई की थी, उस कार्रवाई के पर 2 भाग थे, लेकिन आज देश का ज्यादातर बहुमत मानता है कि अगर ऑपरेशन ब्लू स्टार नहीं हुआ होता तो इस समय देश की क्या हालत होती उस समय। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार में हमारे सैनिकों ने कितने जाने गए, आप उसका पूरा आंकड़ा देखिए, और लोगों ने अपने जूते उतारे, कितना कष्ट सहा अंदर जाने के लिए, कितनी उसकी तैयारी हुई। 100 बार तो मतलब कम से कम 1 महीने तक तो कहा जाता था सबको सरेंडर कर दो, फिर भी सरेंडर नहीं हुआ। तो उस स्थिति को तो दिखाना पहले भी फिल्मों में दिखाई गई है। इस पर 50 फिल्म बन चुकी है सर।
इस पर फिल्म बन चुकी है, दिखाई गई है, अलग अलग एंगल से दिखाई गई। इसलिए कंगना शायद थोड़े बड़े स्केल पर अगर फिल्माई नरेंद्र गई मोदी फिल्म जी लग नहीं, रही है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में अगर फिल्म सेंसर बोर्ड जिसके मेंबर हैं, कुछ मेंबर को तो मैं भी जानता हूं, यह शर्मनाक है कि उसमें अगर कोई सच्ची फिल्म दिखाई जा रही है तो उसको कहा जा रहा है कि ये नहीं दिखाइए। और बीजेपी को भी मैं ये कह रहा हूं कि केवल इतना अगर कह देते ना उस समय कि हम कंगना के बयान से सहमत नहीं है तो नहीं, आगे जाकर के कहा गया कि अधिकृत नीतिगत मुद्दों पर वो बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है। तो ये आप पार्टी ने अपना निर्णय किया होगा, लेकिन देश ने इसको अच्छा महसूस नहीं किया कि हाँ उसको इस ढंग से आप रोका और वो जाए। सच था, जो और वो कंगना सच ने बोला था। सच था। लेकिन ये जो फिल्म है, इस फिल्म में केवल इतना ही है। भाई लेकिन बिल्कुल इंदिरा गांधी मतलब उनको वो है तो अभिनेत्री आगे है। फिल्म आई थी, सुने किस्सा कुर्सी का फिल्म अमृत नाटा की थी उस समय, उसको थोड़े दिन बैन किया था इंदिरा गांधी ने। वही जब जनता पार्टी की सरकार आई तो वो चली थी। एक शराबी फिल्म बनाया था जो है आईएस जौहर ने, झूम बराबर झूम शराबी, कैसे शराब पीते थे, उस पर बैन हुआ था। जब जनता पार्टी की सरकार आई तो वो चली थी। तो कई बार अब वो स्थिति हमारे देश में आप पैदा हो सर जाए। इमरजेंसी पर तो आप जो है डाक टिकट वो क्या माफ कीजिएगा वही कर रहे हैं। लोकसभा के तो अंदर जो है इसीलिए प्रस्ताव पारित होता है, उसमें क्या और वहां कारण फिल्म है, क्यों रुक रही है? उसमें क्या सवाल ये कारण, मैं ये कहूंगा विजय कि जी, प्राइम विजय जी से मिनिस्टर आप को एक पूछना, लाइन उसके बोलूंगा। पहले एक लाइन मुझे देखिए, जोड़ने सूचना मंत्रालय प्राइम मिनिस्टर को ठीक सबको है, बुला आप के उस बोल रहे फिल्म हैं, को सिर्फ एक देखना लाइन। चाहिए। आपने जो कहा वो देश की भावना है, और मैं जो देख पाया हूं, बार बार लोग कह रहे थे कि इंदिरा गांधी जी से नाक मिलती है प्रियंका की। मुझे लगता है हूबहू इंदिरा गांधी कंगना बन गई। बहुत मतलब एकदम लग रहा है कि अगर इंदिरा जी खुद आके रोल करती तो शायद ऐसे ही करती। तो इसके लिए कंगना की जमकर प्रशंसा की जानी चाहिए, बहुत शानदार तरीके से। और एक चीज और मैं याद दिलाऊं, इंदिरा गांधी को नेहरू जी के रहते और नेहरू जी के जाने के बाद भी लंबे समय तक गूंगी गुड़िया कहा जाता था। तो कंगना के लिए भी बहुत लंबे समय तक लोग कहते रहे, और आप तो कह ही रहे हैं कि कंगना आगे और नहीं बिल्कुल लुक तो उन्होंने वैसा पूरा बिल्कुल, अपना बहुत लिया। शानदार। फिल्म अच्छी दिखाई दे रही है, मतलब जो ट्रेलर वगैरह से थोड़ा बहुत पता चलता है। अब क्यों उनको नहीं सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट मिल रहा है ये एक अलग बात हो सकती है। लेकिन आप जो मतलब जो खबरें आ रही हैं वो ये कि भाई सेंसिटिव सीन्स ऐसे ना दिखाए जाएं जिनसे कहीं आज देश के अंदर किसी की भावना आहत हो जाए, या कोई पुरानी घटना जिसका दर्द हो वो याद किसी को क्यों याद दिलाई जाए। लेकिन आप बायोपिक बनाएंगे तो सभी कुछ दिखाएंगे ना, नहीं तो बायोपिक का मतलब क्या है? देखिए, एक बात तो ये अच्छी है कि अभी कांग्रेस की सरकार नहीं है, नहीं तो आप ये कह सकते थे कि कांग्रेस की सरकार ने इमरजेंसी के खिलाफ फिल्म को रोक दिया। जो सेंसर बोर्ड है वो भारतीय जनता पार्टी के नॉमिनेटेड लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। और सेंसिबिलिटीज़ पर हम लोग हमेशा सेंसर बोर्ड की चर्चा करते हैं, कई बार वो कुछ चीज़ें करते हैं उस पर भी विरोध होता है। कोई ये पहली फिल्म नहीं है जिसको लेकर बहुत सारी बातों पर हमेशा चर्चा होती है। और फिल्म का लुक और कंगना रनौत का लुक जो है ना, फिल्म की सेंसिटिविटीज डिसाइड नहीं करता, समझे। जो अभी मैंने हेमंत बिस्वा शर्मा के वक्त भी कहा था कि देश की समाज की संवेदनाएं कहीं हट तो आप नहीं कर रहे किसी मसले पर। और ये सच तो सब कुछ होता है, सच तो सब कुछ है। सच को सच की तरह से कहना और समाज के साथ जोड़ना दो फर्क है। आप जानते हैं क्या हुआ था 84 में? ऑपरेशन ब्लू स्टार कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ? अब ये तो ये अलग बात है कि भिंडरावाला को भी इंदिरा गांधी जी ने पाला पोसा था और बड़ा किया था। और उसके बाद जिस तरह से सेना वहां पर गई है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण फैसला था, कोई आसान फैसला नहीं था। लिखा उसके बाद जनरल वैद्य जिनकी हत्या लेकिन हुई थी, जनरल वैद्य की सर हत्या एक हुई। छोटा सा कि एक क्या बात- देश को जानना नहीं चाहिए? एक बात सुन, तो जनरल आर्मी ने जिस तरह से किया वो भी बहुत कठोर फैसला था, इतना आसान फैसला नहीं था। और जिस तरह से आर्मी ने बहुत सावधानी के साथ काम किया, लेकिन उसके बाद एक कम्युनिटी की सेंसिबिलिटीज को हर्ट किया गया और वो 40 साल लग गए हैं उसको नॉर्मलाइज होने में। उसके बाद जो कुछ हुआ, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ, इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद जो कुछ हुआ, उसके बाद 40 साल लगे हैं हिंदुस्तान को सामान्य होने में और पंजाब को सामान्य होने में। जो यहाँ पर आप ज्ञान देते हैं, पंजाब जाकर देखिए उनके क्या सेंसिबिलिटीज हैं, उनकी क्या संवेदनाएं, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। फिल्म में आपका मतलब नहीं समझ पा रहा, पिक्चर को लेकर के आप क्या मैं कहना ये चाह कह रहे रहा हूं कि यदि कुछ दिखाया भी गया है तो उसमें संवेदनाओं को ध्यान रखना चाहिए, और यही सेंसर बोर्ड ने कहा होगा, इसके अलावा तो कुछ कहा नहीं है। अब ये तो उनको देखना है, मैं गारंटी नहीं कर रहा क्योंकि मैंने तो देखी नहीं है फिल्म। हो सकता है कुछ ज्यादा हो रहा हो, कुछ कम हो रहा है, थोड़ा बहुत काट कर भी यदि होता तो वो चल जाती फिल्म। यही होता ना, सेंसर बोर्ड की बहुत सारी फिल्मों पर चर्चा चलती है, लेकिन कोई भी चीज हो, सेंसिबिलिटीज को, सामाजिक संवेदनाओं को ध्यान रखना इस सबकी जिम्मेदारी है। कुछ आप बोल रहे थे? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि बिल्कुल संवेदनाओं को ध्यान रखना जिम्मेदारी है, लेकिन अगर
कश्मीर फाइल्स आप बनाएंगे और उसमें नहीं दिखाएंगे वो सारे जिसकी वजह से आज हम, जिसको बहुत से लोग कहते हैं ना कि वो तो कम्युनल हो जाता है, तो फिर तो आप सारी चीजें छोड़ दीजिए। अगर आप इमरजेंसी की बात करेंगे और नहीं दिखाएंगे कि देश भर में कैसे छात्रों का आंदोलन हो गया था, इंदिरा गांधी परेशान हो गई थी, फिर उन्होंने ये तानाशाही वाला अंदाज दिखाया। अगर आप इंदिरा गांधी का चरित्र दिखा रहे हैं और नहीं दिखाएंगे कि वो महिला कैसे सरकारें ताश के पत्तों की तरफ फेंट के बदल देती थी, ताकतवर महिला मानी जाती थी, और वो किस तरह से राष्ट्रपति शासन लगाती थी, तो कैसे होगा? अगर आप नहीं दिखाएंगे कि स्वर्ण मंदिर ऑपरेशन से पहले कैसे भिंडरावाले को तैयार किया, इस देश में एक इतना बड़ा आतंकवादी तैयार हो गया जिसकी वजह से पूरे, और उसका सबसे ज्यादा खामियाजा किसको भुगतना पड़ा? सिख समाज को भुगतना पड़ा। उनको पता होना चाहिए, आज उनके बच्चे, उनकी पीढ़ियां, उनको भी तो पता हो, और उसके बाद कैसे देश ने रिकवर किया ये भी पता होगा। आप नहीं बताएंगे कि बेअंत सिंह को कैसे गोली मार दी इंदिरा गांधी को, ये सब तो बताना पहले तो भी पड़ेगा। हम लोग बात कर रहे थे जब हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने वही बात जो कही थी कि बताना और किस तरीके से बताना, दोनों में फर्क है। ये तय हो सकता है, लेकिन कई बार हम कहते हैं, जिसको एक शब्द है अंग्रेजी का क्रिएटिव फ्रीडम, वो भी तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ना। सर एक कमेंट आपका, फिल्म क्यों भाई इस सरकार में नहीं इमरजेंसी पिक्चर को सर्टिफिकेट मिलेगा? देखिए, मुझे लगता है कि जैसे एक डॉक्टर का काम होता है, कोई व्यक्ति अगर सर्टिफिकेट ले जाता है फिटनेस का कि मैं फिट हूं, तो डॉक्टर बताता है ना चेकअप करके कि आप फिट हो, मेडिकल सर्टिफिकेट देता है। वैसे ही फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड है कि ये फिल्म फिट है कि नहीं सोसाइटी के लिए। इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कि जो तथ्यों को गलत तोड़ मरोड़ के बताया गया है, सच्चाई नहीं है। वो कंगना राणावत का कितना इतिहास का ज्ञान होगा, इमरजेंसी को कितना समझती होगी, ये कोई बहुत ज़्यादा शोध का विषय नहीं है। उन्होंने पिक्चर बनाई, वो कितनी सही है। कई ऐसी फिल्मों में ऐसी बात तो नहीं आ गई जिससे किसी विशेष समुदाय की भावना हर्ट हो रही हो। सरकार चाहती हो कि भाई तनाव उत्पन्न हो, आप ये हिस्सा हटा दीजिए, हम आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर फिल्म सेंसर बोर्ड का परमिशन नहीं दे रहा इस समय, कंगना जो सांसद है, भारतीय जनता पार्टी की नेता है, तो जरूर कुछ ऐसा रहा होगा कि अब ये सारी बातें जो है कर रहे होंगे। एक लाइन सिर्फ, ये कंगना सब नहीं कर रही है, Exactly, कंगना तो किसने इंदिरा फिल्म- का रोल प्ले कर रही है। और कंगना के हिसाब से या उसके बयान के हिसाब से इस फिल्म को देखना ही गलत होगा। मैं कह रहा हूं तथ्य गलत है तो उसके खिलाफ बात कीजिए। ये सारी बातों का जवाब आपको आपकी अदालत में आज रात मिलेगा, क्योंकि वहां कंगना रनौत ही है हमारी आज की खास मेहमान। पॉलिटिशियन बनी है अभी नई और उनकी जो नई फिल्म है इमरजेंसी, इसमें इसके बारे में, किसान आंदोलन के बारे में, राहुल गांधी को लेकर के कंगना रनौत के बयानों पर, सब पर बात हुई है आपकी अदालत में। हर कंट्रोवर्सी पर कंगना से सफाई मांगी गई है। आपकी अदालत के इस शो का एक छोटा सा हिस्सा आपको भी सुनाते हैं। मैंने कहा था कि जहां पे किसान आंदोलन हुए, उस जगह पे जहां किसान आंदोलन हुए, वहां पे जो है लाशें लटकी, वहां पे खून हुए हैं। वो मेरे पास पूरी कवरेज है, मैं दिखा सकती हूँ। वहां पे रेप हुए, गैंग रेप हुआ, उसकी भी मेरे पास कवरेज है, मैं दिखा सकती हूँ। क्या मैंने ये कहा कि किसानों ने वो किए? नहीं, मैंने कहा उपद्रवियों ने वो चीज को जो है टेक ओवर कर लिया है। लेकिन फिर भी मैं जब ये चीज मीडिया में हर जगह है, ये चीज बच्चे को पता है, ठीक है, लेकिन जब भी कोई एक बेचारी लड़की उसी चीज को बोलेगी जो सबके, अरे बोल दिया, इसने तो बोल दिया, तो ऐसी एक्टिंग करते हैं कि जैसे अरे क्या बेबाक है। और तुमको वो नहीं देखी जो 1 लाख न्यूज आइटम इसकी आई थी? मतलब कैसे लोग हैं। सो आई फील एज अ पर्सन, मुझे बहुत हैरानी होती है कि ये दुनिया जो है सच को देख के झुठलाती है।